बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराक़बे में गुनूदगी के बाद रंगीन ख्वाब और रंगीन ख्वाब के बाद जो उस पर मुकाशिफात या उस पर जो नज़ारे ज़ाहिर होते हैं उसके बारे में गौर करें। मुराक़बा शुरू करने वाले को गुनूदगी के बाद उसके ज़िंदगी में ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी अब तक के जो सालिक सालों साल ख्वाब नहीं देखता था, ख्वाब की दुनिया में नहीं रहता था, मुराक़बा शुरू करने के बाद इस पर ख्वाब का दरवाज़ा खुल जाता है। यानी यूँ कह लीजिए मुराक़बा ख्वाब का दरवाज़ा है। अब सालिक जो ख्वाब देखता है उन हालात व वाक़ियात को नज़र में रख करके, सालिक जो ख्वाब देखता है उन ख्वाब के हालात व वाक़ियात पर नज़र रख करके पीर मुरीद की तरबियत करता है। यानी मुराक़बात जब सालिक शुरू करता है तो उसके ज़र्फ़ और उसकी परवाज़ के हिसाब से ही उस पर ख्वाब ज़ाहिर होते हैं। जिसकी जैसी परवाज़ हो उस पर वैसे ख्वाब ज़ाहिर होते हैं। अब पीर कामिल का काम ये होता है कि ख्वाब में उसके अंदर जो चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं उन्हीं को नज़र में रखते हुए उसकी तरबियत को वो और आगे बढ़ाता है। और ख्वाब में ही बहुत से उलूम जो सालिक ख्वाब में देखता है, सालिक जो है ख्वाब के अंदर ख्वाब के ज़रिए बहुत सारे उलूम भी हासिल कर लेता है जो अब तक इसने किसी किताब या किसी उस्ताद के पास इसने पढ़ा नहीं होता है। बात समझ आ रही है? यानी जब सालिक मुराक़बा शुरू करता है तो ख्वाब एक तरह से उसकी तरबियत और उसकी रूहानियत के बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सबब, बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। समझ आ रहा है? यानी वो चीज़ें ख्वाब में उसको दिखती हैं, वो उलूम उसको ख्वाब में मिलने शुरू हो जाते हैं जो बज़ाहिर इसने कहीं ना पढ़ा होता है और ना ही कहीं इसने सीखा होता है। मुराक़बे के बाद वो दुनिया ही एक तरह की एक रूहानी वो दुनिया है कि बंदा जैसे दुनिया में कोई चीज़ सीखता है, मगर मुराक़बा शुरू करने के बाद जब इस पर ख्वाब की दुनिया खुलती है तो उस ख्वाब के अंदर बहुत सारे मनाजिर, बहुत सारे उलूम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसने ज़ाहिर में कहीं ना पढ़ा होता है और ना किसी से सीखा होता है। मगर जब उससे गुफ्तगू आप करेंगे, जब वो मौजू उस टॉपिक पे आप जाएंगे तो उस तरह की बातें वो करेगा जो उसने कभी पढ़ा नहीं होता है। अब उन्हीं सारी चीज़ों को उस पर सालिक पर क्या ख्वाब नज़र आ रहे हैं, ख्वाब में क्या क्या मनाजिर उसको दिख रहे हैं, अब पीर कामिल का काम है कि उसी एतबार से उसकी तरबियत करे और उसको और आगे बढ़ाए। उसके बाद पीर कामिल अपनी रूहानी ताकत से मुरीद के जहन की सफाई करता है। अब अगर अभी भी उसके अंदर कुछ आलूदगी या कसाफत पाई जा रही हो तो अब यहाँ पीर का एक किरदार शुरू होता है ताकि उसकी कसाफत को, उसकी गंदगी को और वो साफ करे। अब उस कसाफत को धो करके उसके अंदर लताफत को पैदा करे। तो यानी जब तक कि वो कसाफत धुले नहीं जाएगी तब तक कि उसके अंदर लताफत पैदा नहीं होगी। मुराक़बा शुरू करने के बाद जब ख्वाब का दौर शुरू होता है तो उस दौर और ज़्यादा ज़रूरत होती है सालिक को अपने पीर की, क्योंकि अब उस पर ख्वाब की दुनिया के वो उलूम, वो असरार, वो मुकाशिफात उस पर ज़ाहिर हो रहे हैं जिससे अब तक के वो वाकिफ़ नहीं था, है ना। यानी अब वो राह, वो दुनिया उसको दिखनी शुरू हो जाती जो अब तक उसने देखी ना थी। तो अब एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा काम यहाँ पीर का शुरू हो जाता है कि अब उसकी असल में रहबरी का दौर यहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद भी
ज़रूरत इस चीज़ की कि उसके अंदर से कसाफत को दूर करे ताकि उसके अंदर लताफत पैदा हो जाए, और लताफत का ये ज़ख़ीरा बतदरीज ख्वाब से बेदारी में मुंतकिल होता रहता है। यानी इस पर जो ख्वाब जाहिर हुए, ये जो चीज़ें ज़ाहिर बातिन में इसने देखा, ये सारी चीज़ें उसको बेदारी में भी खूब याद रखती हैं और उसको एहसास भी होता है। उसके बाद जो दौर शुरू होता है वो होता है सैर की दुनिया, जिसको सैर इल्लाह कहते हैं, है ना। उसकी रूह के परवाज़ की दुनिया जो शुरू होती है, उसकी रूह परवाज़ की तरफ कैसे जाती है। रूहानी पीर ख्वाब के ज़रिए, रूहानी पीर के साथ ख्वाब के ज़रिए मुरीद को गैबी दुनिया का सैर नसीब होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि सालिक जो मुराक़बे को उसने शुरू किया और ख्वाब की दुनिया उस पर ज़ाहिर हुई, ख्वाब के दरवाज़े खुल गए, तो वो देखता है कि पीर कामिल हमारा है, और उसके साथ वो खुद को मौजूद पाता है, और मौजूद पाना ही चाहिए, वरना यहाँ से आगे ख़तरात का दौर शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो शेख की जब रूह परवाज़ करती है, अपने असल की तरफ जब जाती है, तो ये जो तालिब होता है, सालिक जो अभी इसने रियादत ने शुरू किया, उसके साथ ये भी उड़ना सीखता है और परवाज़ करना शुरू कर देता है। परिंदों की तरह ये पीर कामिल उसको अपने साथ, जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को लेकर के घोंसले से उड़ा करके इस फ़ज़ा का मुआयना करवाता है, उड़ा करके उसकी बारीकियों को समझाता है, ये पीर कामिल की रूह जो है इस तालिब सादिक के रूह को अपने साथ लेके परवाज़ करती है और फ़ज़ाओं में परवाज़ करती है। मगर मुरीद की रूह भी बेदार होना चाहिए। अब ये हर कोई ना समझ ले कि 4 दिन हमने मुराक़बा किया है ना, और आज से ही हमारा ये दौर शुरू हो जाए, इस इतना आसान काम ये नहीं है। अब दौरान परवाज़ के दौरान जब ये शेख की रूह के साथ जब ये परवाज़ करता है, इसकी रूह भी परवाज़ करती उड़ती है, तो आगे जो मनाजिर नज़र आते हैं उसको, इसका एहसास, इसकी लज्जत, तालिब सादिक को दुनिया में ऐसी कोई लज्जत और कोई ऐसा खुशी का एहसास कभी उसको आपने नहीं देखा होगा। आलम अरवाह में मुरीद, आलम अरवाह में मुरीद का अंबिया, औलिया अल्लाह और पाकीज़ा नुफूस हज़रात की अरवाह की मुलाकात इससे होती है। बात समझ आ रही है। जब ये शेख की रूह के साथ परवाज़ करता है, परवाज़ करने के बाद वहाँ अंबिया, औलिया अल्लाह, पाकीज़ा नुफूस की अरवाहों से जो चूँकि वहाँ मौजूद होती हैं, इससे मानूस पहचान करवाता है ये शेख। और बाकायदा अब जिन लोगों ने ये मुशाहिदात किए होंगे वो हमारी इस बात को समझ रहे होंगे, और अगर जिन पर ये चीज़ें ज़ाहिर ना हुई हों, वो इसी चीज़ में अगर अपने अल्लाह के तलब के लिए लग जाएं तो इंशाअल्लाह उनको भी नसीब होगी। हजरात की अरवाह की ज़ियारत नसीब होती है, मगर याद रहे इसके लिए भी अदब और मोहब्बत पीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना बंदा इस मंजिल पे पहुंचने के बाद भी उसके गुमराह और भटक जाने का कभी अंदेशा होता है, क्योंकि उसके अंदर अब अना पैदा होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया। अब वो सोचेगा कि अब तो पीर की क्या ज़रूरत, अब तो हम खुद फरिश्तों के साथ परवाज़ करना शुरू कर चुके हैं। याद रखें, इस तरह के जब मनाजिर आप पर आना शुरू हो तो शेख को कभी भी आप ना भूलें, और हर जगह, हर परवाज़, हर मकाम, हर मजलिस में उन्हीं को तलाशने की कोशिश करें, वरना चंद नेक और पाकीज़ा नुफूस से मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद होगा, जो अक्सर औलिया और रियाजत करने वालों पर ज़ाहिर हुई है कि अजाज़ील जो है अपनी हुनरबाजी और होशियारी के साथ एक मजलिस लगा के हुई बैठा होगा। वहाँ जा कर के आपकी दुकान, आपका ये परवाज़ सब खराब हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बचाएगी, जो है आपके पीर की आपको मोहब्बत, कि अगर आपको
एक गाय के बछड़े की तरह, जैसे गाय का बछड़ा अपने माँ से मोहब्बत करता है, उस तरह अगर मोहब्बत अपने पीर से रहेगी तो उसके बगैर कहीं आप जाओगे ही नहीं। यानी गाय जहाँ जहाँ जाएगी बछड़ा वहाँ वहाँ जाएगा, या बछड़ा जहाँ जहाँ जाएगा गाय वहाँ वहाँ जाएगी। अब इसमें भी पीर कामिल की मोहब्बत और उसकी तवज्जो आपके लिए ज़रूरी है। अब ये सारी बातें बंदा जो देखता है, जो उसने मुशाहिदा किया, जिन अरवाहों से मुलाकात इसकी हुई, अरवाह अंबिया औलिया पाकीज़ा नुफूस से, ये चीज़ें ख्वाब से या मुराकबे से बेदार होने के बाद हुबहू याद भी रहती है, बाकायदा एहसास उसका होता है, उसकी बू और उसकी खुशी उसके जिस्म से ज़ाहिर होती है। ऐसे हाल मुशाहिदे में आते हैं कि बेदार होने के बाद मुरीद याद रखने पर मजबूर होता है, यानी वो भूल नहीं सकता। ऐसे पुरकैफ नज़ारे, ऐसी पुरकशिश हस्तियाँ, इन लोगों से मुलाकातें होती हैं और इन सच्चे ख्वाबों की नुकूश यानी उसके अक्स इस पर इतने गालिब होते हैं जो इसके जहन में बार बार वो चीज़ें जाहिर होती रहती हैं। यानी होता तो ये ख्वाब में है, मगर इसके दिमाग पर इतना असर इसका होता है कि मुकम्मल वो ऐसा लगता है कि भी मैंने बेदारी में देखा है। एक आदमी जो ख्वाब देखता है, शुरू में मुराकबे में बैठता है जब तालिब, तो उस पर हालत मुराकबा में भी ऐसे कैफियत होती कि मैंने कुछ तो देखा है, मगर क्या देखा है कुछ पता नहीं, बराबर है। मगर यहाँ ख्वाब और मुराकबे में भी दोनों में कैफियत वक्त गुजरने के बाद जैसे जैसे आपकी रूह के अंदर है ना, हमारे अंदर, हमारे वजूद के अंदर कसाफत कम होगी, लताफत बढ़ेगी, रूहानियत हमारी जब तेज़ मजबूत होगी, तो वो जो ख्वाब हमने देखे वो इतने गहरे होंगे कि आप बिल्कुल उसको भूल ही ना पाओगे। ऐसे होगा जैसे आपने बेदारी में कोई चीज़ देखा हो और जहन बराबर इन्हें दोहराता रहेगा, आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें चलती रहेंगी। इस तरह शऊर को, गैबी वारदात को, शऊर इस तरह हमारा ये शऊर जो है उन गैबी वारदात को संभालने की ताकत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी बार बार जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो हमारे शऊर को के अंदर ये गैबी जो वारदात हैं उनको संभालने की ताकत हमारे अंदर खुद ही पैदा हो जाती है। फिर फ़िक्र लतीफ़ यानी लतीफ़ अफ़कार हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ़े तक क़याम करती हैं। यानी जो चीज़ें आप देखते हैं वो आपके अंदर क़याम करती हैं और सालिक के ऊपर बार बार और अक्सर सच्चे ख्वाब उसको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। शागिर्द अब जब चूँकि ये चीज़ें बार बार उसके ख्वाब के अंदर ज़ाहिर होती हैं तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर खुद भी इन मावराई उलूम की तरफ उसकी दिलचस्पी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है ना। चूँकि जो चीज़ बार बार वो ख्वाब में देख रहा है तो इसके अंदर खुद ही एक रगबत पैदा हो जाती है। वो मावराई चीज़ें, वो गैबी दुनिया के अंदर मुशाहिदात के अंदर दौड़ना, जाना, देखना, है ना, इसके अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है, एक ज़ौक़ पैदा हो जाती है और ये असरात उसके दिमाग के अंदर ऐसे ज़ाहिर होने लगते हैं कि जैसे कि उसका उसी के लिए बंदा बेकरार रहता है। और ख़ास बात यह है कि तालिब सादिक को ख्वाब में भी कुछ ऐसे उलूम मिलना शुरू हो जाते हैं जो ना दुनिया के किसी मदरसे में और ना दुनिया के किसी आदमी के पास ये बातें सिखाई और बताई जा सकती हैं। उसी को आगे चलकर कहते हैं इल्मे लुदन्नी का हासिल होना। ये शुरू यहाँ से होती है। बात समझ में आ रही है? और इल्मे लुदन्नी जो खासा है औलिया का, बराबर है, अंबिया की वरासत, मीरासे अंबिया है। ये अंबिया की मीरासे अंबिया है ये इल्मे लुदन्नी। अब इसकी राह जो है, जिसको राह सुलूक कहते हैं, और राह सुलूक के अंदर मुराकबात और मुजाहिदात के ज़रिए ये सारी चीज़ें कसब की जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला फिर अपना फ़ज़ल फरमाता है। फिर बंदा ये तमाम तरह की गैबी चीज़ें और गैबी मखलूक
वो अरवाह अम्बिया और औलिया और पाक नफूस की अरवाहों से मुलाकात के बाद ये सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर हर वक्त मौजूद होती हैं, और उन्हीं की सोहबत और उन्हीं के कुर्ब की लज्जत इसको चलते फिरते भी एहसास दिलाती रहती है। तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर बार बार आपके दिमाग में आए तो उसका असर आपके वजूद में फैलना शुरू हो जाता है। आपने शायद कभी मुशाहदा नहीं किया होगा या आपके साथ ऐसे, लेकिन हमारे साथ अक्सर मामला होते रहते हैं कि एक आदमी अब तक के मुकम्मल दुनिया के किसी उलूम से वाकिफ़ नहीं था, मगर कुछ रूहानी रियाजत करने के बाद चंद दिनों के बाद उसके अल्फाज को आप खाली गौर करो, ऐसे वज़नी, ऐसे हैवी, ऐसे जामे का कलाम करता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये आदमी है कि कुछ दूसरा हो गया है, होता क्या है। क्योंकि अब रूहानी दुनिया के अंदर सैर करना वो शुरू कर देता है। तो वो मजालिस, वो सोहबत, वो गैबी दुनिया की चीज़ें उसके कल्ब पड़ती हैं बार बार। तो कहते हैं कि जो दिल में रहता ज़ुबान पर आ ही जाता है। तो जो इल्म आपके कल्ब पर जारी हो रहा है वो अनचाहे तौर पर भी आपके ज़ुबान से वो जाहिर हो ही जाएगा, मगर इसमें राजदार होना भी ज़रूरी है ना, ताकि आपको राज और दिए जाएं आपको, है ना। अब इसके आगे इंशाअल्लाह ताला मुराकबे के और मामलात क्या, मेरे बताने का मकसद ये है, चूँकि ये वो असरार हैं इन सब चीज़ों के, और अगर हम इसको छुपा कर लेके चले जाएं, लोगों को बताएं नहीं, तो चूँकि इंसान की फितरत है कि पहले किसी चीज़ को जानता है फिर उसकी तलब करता है। जिसको पता ही नहीं होता भी ऐसा कुछ है तो तलब क्या करेगा। तो इंसान के अंदर जो हिर्स और लालच की एक कमी है, इस कमी को खूबी में ऐसे बदला जाए, है ना। एक आदमी के अंदर लालच और हिर्स है किसी चीज़ की, तो उस कमज़ोरी को इन खूबियों के ज़रिए उनको दिखाया जाए, है ना। जैसे एक दुनिया का लालची आदमी होता है तो दुनिया की दौलत देख के ललचाता है, तो उसी लालची को रूहानियत की बातें दिखाओ ना, ताकि उसकी लालच का तुम सही फ़ायदा उठाओ। इस फानी के बजाय उस बका वाली दुनिया के अंदर वो, तो उसकी इस कहते हैं ना कि हकीम तो वो जो क्या नाम है जहर को तिर्याक बना दे। हकीम तो वही है ना कि जो जहर को तिर्याक बना दे, उसी जहर से उसी जहर का एंटी बना दे। जहर को जहर रहने दे तो हकीम कहाँ हुआ वो। कमाल तो इस चीज़ क्या है, कमाल इस बात में है कि जहर को तिर्याक बना दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जितने भी रूहानी उलूम के तलबगार हैं, मौला करीम अपने फजलो करम से उन सब को ऐसे ही लोगों की सोहबत अता फरमाए। आमीन फुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।